और एक बार फिर बात करेंगे अब कुरुक्षेत्र में डिबेट की, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के बात करेंगे। तो अगले साल होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लेकर के किस तरीके से यूपी में जो निवेश लाने के प्रयास किए जा रहे हैं और वो कितने सार्थक होंगे प्रयास, और बेरोजगारों की जो लंबी फौज है उनके लिए कितनी राहत की बात है। और सबसे बड़ी बात, सारी राजनीति एक तरफ, पक्ष विपक्ष एक तरफ, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जब हम एक लेमैन के तौर पर अगर बात करते हैं तो इस निवेश का एक आम आदमी को कितना फायदा मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय में कितना इजाफा होगा, बेरोजगारों की जो फौज है उसके आंकड़े में कितना बड़े बदलाव आएंगे। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हैं जिनसे हम आज मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का पहले परिचय करा देंगे, फिर कुछ सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी जुड़ गए। मनोज जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रदीप तिवारी जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नवेद चिको जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नवेद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। पवन धवन जी हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे साथ। पवन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। हरीश चंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरीश जी थोड़ा सा माफी चाहेंगे, थोड़ा सा देर से, क्योंकि एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ गई थी, इसलिए मुझे देर से शुरू करना पड़ा डिबेट। मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के बात कर रहा हूं। बड़े संक्षेप में 10 लाख करोड़ का निवेश यूपी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं और जो कोशिशें अब तक हो रही, किस तरीके के संकेत हैं, जानना चाहेंगे? आलोक जी, नीति, नियत और संकल्प शक्ति, तीनों दृष्टि से अगर आप देखें तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो ठान लेते हैं उसको करके दिखाते हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है लोगों की समृद्धि और खुशहाली, और उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री जो कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है। जिस तरह से औद्योगिक विकास को लेकर के, डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के, ओडीओपी को लेकर के, एमएसएमई को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में काम कर रही है, उसके नतीजे भी सामने आने लगे जी। आपके फाइनेंशियल आंकड़ा उठा करके देखिए, रेवेन्यू के जो आंकड़े हैं उसको उठा करके देख लिए तो आपको ये बात प्रामाणिक तौर पर मिल जाएगी कि जो चाहे वो जीएसटी का कलेक्शन हो, चाहे वैट का कलेक्शन हो, चाहे मंडी का कलेक्शन हो, एक्साइज का कलेक्शन हो या एक्सपोर्ट हो, सब में दुगना तिगुना की अभिवृद्धि हुई है जी। और ये तभी संभव हुआ बिल्कुल जब उत्तर प्रदेश का ट्रेड बढ़ा, व्यापार बढ़ा, उद्योग पुष्पित पल्लित हो रहे हैं, यहाँ टूरिज्म बढ़ा जी। और एक्सपोर्ट में भारी बढ़ोतरी हुई। बिल्कुल, क्षेत्र में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, एक पहल कही जा सकती है, संकेत अच्छे हैं कुल मिलाकर के। उत्तर प्रदेश के सभी मनोज जी, बिल्कुल मैंने आपकी बात सुनी। मनोज जी, आपकी तरफ से ट्वीट किया जा रहा है, जब सरकार एक अच्छी कोशिश कर रही है, लेकिन ट्वीट किया जा रहा है कि दिखावटी निवेश से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। इसमें कौन सी ऐसी चीज दिखावटी लग रही है? एक कोशिश तो कही जा सकती है ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन जो कोशिश नहीं करता है, सिर्फ कागजी बातें करता है, तो उसकी निश्चित हार होती है। अब आप 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात बीजेपी कर रही है, तो ये छोटा मोटा आंकड़ा तो है नहीं। कई सारे स्टेट का मिला के इस पे बजट बन जाएगा साल भर का, कई स्टेटों का। और बीजेपी क्या बता रही है कि 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो भी कहां से? ग्लोबल, पूरी दुनिया से आएगा। तो जो 5 लाख करोड़ से ज्यादा का एमयू पिछले 6 सालों में साइन किया है, इसका हिसाब कौन लेगा? वो भी तो जवाबदेही सरकार की बनती है। जनता पूछ रही है और जनता ने हमको तय किया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा ये सब विपक्ष में बैठे हैं, तो ये पूछे कि 5 लाख करोड़ से ज्यादा का जो एमयू साइन हुआ था वो कहाँ है, किधर है, किस जिले में है? अब टार्च लगा के देखूं, चश्मा लगा के देखूं, या कोई विशेष प्रकार की चाइनीज कोई लाइट आई हो उसको लगा के देखूं, तो देखने को तो मिलना चाहिए। चलो हम नहीं देखना चाहते, ठीक है, बीजेपी कम से कम बताए तो। और अगर नहीं बताती है तो ये बात कही और समझी जाएगी कि बीजेपी
दिन में धूल नहीं झोंक रही है, लाल पाउडर मिर्च वाला आंखों में जनता के झोंक रही है। 5.5 लाख करोड़ रुपए, आप जानते हैं कितना हुआ? आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि देश की और प्रदेश की क्या स्थिति बदल जाएगी 6 सालों में। लेकिन आया क्या? कुछ भी नहीं। बातें क्या? कुछ भी नहीं। और रोजगार देने की बात क्या कर रहे हो? योगी जी कह रहे हैं कि 2% लोग हैं जो बेरोजगार है, बाकी तो 98% लोग रोजगार पा चुके हैं। तो ये पता नहीं कौन सा पैमाना है इस सरकार का। काहे के लिए इधर उधर भागे भागे फिर रहे हो जब तुम खुद 1 ट्रिलियन बनने जा रहे हो? जस्ट अच्छा, जो स्टेट, ये मतलब आलोक जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो स्टेट अपने नौजवानों को या टोटल आबादी के 98% लोगों को रोजगार दे रहा हो, उसको किसी इन्वेस्टमेंट समिट की क्या जरूरत? आप मोटी बात भाई, सब कुछ तो सेटल है ना हमारा, लेकिन या तो ये गलत और या तो वो गलत। चलिए, बात कौन गलत है कौन सही है, लेकिन जो एक युवा सही, बेरोजगार है बताना उसकी पड़ेगा। उम्मीदें सीधे तौर पर बढ़ी हुई हैं। खास करके जो निवेश आएगा उससे तमाम सारे प्रोजेक्ट लगेंगे, उससे रोजगार के अवसरों का कहीं ना कहीं सृजन होगा। सीधी सी बात है। मैं एक बार प्रदीप जी के पास आ रहा हूं, प्रदीप तिवारी जी कांग्रेस के। देखिए, सरकार की एक अच्छी पहल है, आप स्वागत करेंगे, सहयोग करेंगे कितना? देखिए, हाँ। जब 2018 में इस चीज़ को लेकर के आया गया इन्वेस्टमेंट समिट के नाम को, तो लगा कि हाँ, हो सकता है उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए और बेरोजगार जो लोग हैं उनका भी भला हो जाएगा और रोजगार मिलेगा। मगर वो एक छलावा था, सिर्फ पैसे की बर्बादी की गई। 2018 में जब ये इसको लेकर के आए इन्वेस्टमेंट समिट को करने के लिए, तो उस पर आप देखेंगे करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार प्रसार और साजो सज्जा पे खर्चा कर दिया गया। फर्जी कंपनियों को ठेके दे दिए गए। 2.5 करोड़ का पेमेंट खाली हो गया 2018 में फूलों को सजाने के, फूलों की सजावट के नाम पर। और बाद में पता चलता है कि उस नाम की कंपनी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो फर्जीवाड़ा करने का पूरा मतलब ये जो किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पे, लगातार 4,28,000 करोड़ की कहा था कि 4,28,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हो गए हैं। 1,000 से ज्यादा एमओयू साइन हुए, उसके बाद इतना इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। धरातल पे शून्य नजर आता है। आज भी युवा बेरोजगार है, उसको कोई ऐसी कंपनी आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बता दें, बड़ी कंपनी कोई लखनऊ में आकर के स्थापित हो गई हो इन्वेस्टमेंट समिट के बाद में, जिससे हजार युवाओं को ही रोजगार मिल गया हो। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट समिट, इन्वेस्टर जाएगा कहाँ? इन्वेस्टर उस प्रदेश में जाता है जहां पे आपको सुरक्षा की भावना मिलती है, जहां पे व्यापारी वर्ग सुरक्षित हो। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास देख लीजिए, तो यहाँ पे व्यापारियों की असुरक्षा को लेकर के लंबी, जहां व्यापारियों को गोली से मार दिया जाता है, एक लंबी लिस्ट है मेरे पास में। अलीगढ़ में सीमेंट के व्यापारी थे संदीप गुप्ता जी, उनको गोली मार के हत्या हो गई। उसके बाद गाजियाबाद में तेल व्यापारी विजेंद्र गर्ग, उनकी भी गोली मार के हत्या कर दी गई। खनन व्यापारी, जिसपे तो बहुत बड़ा विवाद हुआ, इंद्रकांत त्रिपाठी जी, उनको गोली मारकर हत्या की कर दी। गोरखपुर का घटना तो सर्वविदित है कि कैसे जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ये थी, तमाम सारे सवाल हैं जो आप होटल में कानपुर के इनका जवाब व्यापारी लूंगा। मैं अब जरा कैसे आएंगे इन्वेस्टर यहाँ पे? मैं टेक्निकली भी कुछ चीजों को समझूंगा और अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी, लेकिन उससे पहले मैं नवेद चिको जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, मैंने एक वर्जन सबका लिया, किस तरीके से उन्होंने अपना, बीजेपी ने भी अपनी बात रखी, सपा ने भी अपनी बात रखी, कांग्रेस ने। कुल मिलाकर आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं नवेद, आपने भी इससे पहले इन्वेस्टर समिट काफी कवर किए होंगे और आपके लेख हम किस तरीके से पढ़ते रहते हैं, बल्कि उनको आत्मसात भी करते हैं। नवेद जी, सवाल यह है कि इससे पहले जो इन्वेस्टर समिट हुए हैं और अब का जो इन्वेस्टर समिट है, कितना अंतर आप पा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने लाइव हूँ, इस तरह के कई समिट ऐसे हुए जिसमें हम लोग शरीक भी हुए, उसको बहुत अध्ययन किया, उसको समझने की कोशिश की, और फिर इस तरह का सिलसिला जारी है दूसरे कार्यकाल में भी योगी सरकार के। इस बात में कोई शक नहीं है कि कोई इस तरह का सराहनीय कदम अगर उठाया जा रहा है तो उसकी सराहना करना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य अगर प्रदेश के विकास के लिए है, रोजगार के लिए है, खुशहाली के लिए है। इन्वेस्टमेंट समिट का मतलब सिर्फ यह है कि यहां निवेश आएगा तो उत्तर प्रदेश की जनता को फायदा होगा। ये बात सही है और इसका सराहना करना, तब भी सराहना करना चाहिए जब इस तरह के कई आयोजन फेल हो चुके हैं। अगर हम किसी प्रयास में असफल हो जाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम दोबारा इसका प्रयास नहीं करें। ये बात सही है और योगी सरकार की ये सराहना करना चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ये कोशिश जो है सरकार की, ये बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश को इसकी जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को रोजगार की जरूरत है, खुशहाली की जरूरत है और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की जरूरत है। ये बात सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि
इससे पहले जो प्रयास हुए उसमें वो सफलता नजर नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। सरकार को इस विषय पर भी चिंतन मनन करना चाहिए कि कौन सी ऐसी चूक हुई कि लगातार 5 साल तक कई समिट करने के बाद, जिसमें प्रधानमंत्री जी आए, पूरा शासन प्रशासन लगा रहा, बहुत सारा पैसा खर्च भी हुआ, लेकिन आउटपुट उतना नहीं आया। क्यों नहीं आया, इस पर सवाल उठता है। और बात सवाल बिल्कुल उठने की नहीं है। आउटपुट कितना आया निकल करके वो इस पर मंथन होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। हाँ, हाँ, एक चीज नजर आई, ठीक है, जितना नजर आया वो नाकाफी था। जितनी भव्यता के साथ इस तरह के आयोजन हुए, जितना पैसा खर्च के इस तरह के आयोजन हुए, उस तरह का रिस्पांस कतई नहीं आया। इसमें कोई कमी थी। मैं आपको 2 चीजें बता दूं। एक तो ये कि हम लोगों की लुलु मार्ग एक मॉल दिखाई दिया, उसको लेके कितना हल्ला हुआ, ये अपने आप में इस पर विचार करना चाहिए कि एक इन्वेस्टमेंट हमारे शहर में, हमारी राजधानी में छोटा सा जो नजर आया, उसको लेकर 2 महीने जो हमारी संस्कृति बनती जा रही है वो ऑब्जेक्शनेबल है। इस पर सवाल उठता है। एक चीज। दूसरी बात, इस बात को हमें गौर करना चाहिए कि हमारे अधिकारी, हमारे मंत्रीगण दुनिया में जा रहे हैं, निवेश आए, उसकी कोशिश के लिए ये भी सराहनीय है, लेकिन उस पर गौर करना चाहिए कि वाकई वो जा रहे हैं इस कोशिश के लिए या सैर सपाटे करने के लिए जा रहे हैं। मेरी हैसियत नहीं कि मैं ये बात कहूं कि बड़े अफसर सैर सपाटा करने जा रहे हैं। अरे तो आपकी तो धार लेखनी होती है। आप नवेद जी, आप ये सवाल उठाइएगा, पूछिएगा, ठीक है। चलिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तंज किया है कि इसकी पारदर्शिता होना चाहिए, किस कोशिश में जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी तो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में बहुत जरूरी है। चलिए, अब मैं राजनीतिक मुद्दों से हट करके थोड़ा मैं पवन धवन जी के पास आता हूं। पवन धवन जी सीए हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर आज हमारे साथ हैं। पवन जी, एक बार मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। राजनीति की जगह सब बातें हो गई। मैंने सवाल पूछा 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश आएगा, किसके लिए मंत्री दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल, जब मैं अमूमन एज बिंग जर्नलिस्ट, मेरा आपसे सवाल है पवन जी, जब मैं ये सवाल करता हूं सरकार से किस तरीके से निवेश, तो विपक्ष हमेशा ये सवाल उठता है कि पहले सत्ता पक्ष ये बताए कि इससे पहले के जो हुए हैं सम्मेलन किस तरीके से, लेकिन उनको लेकर के क्या कुछ चीजें सामने आई हैं इसके पहले जो समिट हुए हैं। मैं इसका जवाब जरा आपसे चाहूंगा कि कहां पर चूक हुई है और वो कितने फायदेमंद रहे, और ये अब का जो होने वाला है समिट, ये कितना अलग है। नहीं, देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाने का प्रयास है, ये कोई वन टाइम अफेयर नहीं होता है, और ये प्रयास सतत चलते हैं और साल दर साल और दशक दर दशक चलते हैं, तब जाके एक प्रदेश, एक देश जो है एक अच्छा इंडस्ट्री के लायक, बिजनेस के लायक प्रदेश बन पाता है। और इसमें मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी प्रदेश में रोजगार या बिजनेस या इंडस्ट्री के आने के लिए जो बेसिक मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत है, ये इन्वेस्टर समिट तो एक शोकेस है दुनिया को दिखाने का कि आप आइए, आप हमारा प्रदेश देखिए और इवेल्युएट कीजिए हमको, और आप चाहें तो हमारे साथ आइए। सबसे पहली जो ज़रूरत है वो लॉ एंड ऑर्डर की है कि क्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आए, जो यहाँ पे व्यापार का माहौल हो, वो माहौल व्यापारियों के अनुकूल हो, यहाँ पे लोगों को आने जाने की स्वतंत्रता हो, काम करने की स्वतंत्रता हो, तो क्या उस माहौल में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, ये जनता ने शायद देखा हुआ है। और हमारे जो पत्रकार महोदय साथ में बैठे हैं, ये भी बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे कि शायद 2017 के बाद से इन चीज़ों में एक पॉजिटिव बदलाव हुआ है। दूसरी बात जो इन निवेश को बढ़ाने में सहयोग करते हैं कि हमारे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम केवल एक्सप्रेसवेज को ही नहीं हाईलाइट करना चाहते हैं, उसके साथ साथ गांव की क्या कनेक्टिविटी है, छोटे छोटे शहरों की आपस की क्या कनेक्टिविटी है, रेल नेटवर्क क्या है, एयर नेटवर्क क्या है। आज हमारे पास प्रदेश में कितने ज्यादा एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हो गए हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी होती है, माल की आवाजाही जिससे बढ़ती है, वो हमारे बिजनेस के लिए एक सूथिंग एनवायरनमेंट देने का काम करती है। इसके साथ साथ और जो हम